साथियों, यूपी सरकार के द्वारा जो आपको फ्री में स्मार्टफ़ोन और टैबलेट का वितरण साथियों इस समय किया जा रहा है, उसके लिए कहीं-कहीं पर इसके लिए साथियों जो है कहीं-कहीं पर जो कॉलेज हैं, जो आपके आईटी सेंटर हैं, वो साथियों कहीं-कहीं पर इसके लिए कहीं-कहीं पर 600 रुपये, कहीं-कहीं पर 500 रुपये ले रहे हैं। तो साथियों ये गलत है, ठीक है? कहीं पर भी आपको पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आपको कहीं पे पैसा नहीं देना है, ये लोग गलत कर रहे हैं। चाहे आपके कॉलेज कोई भी आपका कॉलेज हो, आपको पैसा नहीं, जब सरकार बच्चों को फ्री में टैबलेट स्मार्टफोन दे रही है तो आप लोग पैसे क्यों ले रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग पैसे ना लें। बच्चों का जो यूपी सरकार बच्चों को सशक्त बनाने के लिए उनको ये फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर रही है, तो वो आप लोग फ्री में दीजिए। आपको लोग क्यों यही करना, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा पोर्टल पर जो भी पात्र छात्र हैं, उन छात्रों का केवल डाटा क्या करना है, फीड करना है, और उसके बाद ही आपको स्मार्टफ़ोन और टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। तो आपकी जो कॉलेज हैं, जो आपका छात्र है, जो आपका कॉलेज है, जो आपके विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा केवल यही काम करना है कि आपका जो डाटा साथियों उसको केवल फीड कर देना है, ठीक है? और फीड कर देने के बाद आपको साथियों अपने डी शक्ति पोर्टल पे आकर अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है, ठीक है? बस इतना सा केवल काम आपको करना है। और कहीं पर भी साथियों इस योजना के तहत साथियों कहीं पर भी आपको पंजीकरण या फिर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कहीं पर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिलअप करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल आपका जो डाटा साथियों वो आपकी कॉलेज के द्वारा, आपकी विश्वविद्यालय के द्वारा, आपका जो विद्यालय उसके द्वारा केवल जो है वेबसाइट पर फीड कर देना है। बस इतना सा काम आप करना है आपके कॉलेज द्वारा। और उसके लिए साथियों जो 500 रुपये, कहीं कहीं पर 600 रुपये आप बच्चों से ले रहे हैं स्मार्टफ़ोन के लिए, एक गलत बात है, ऐसा ना कीजिए। क्योंकि जब यूपी सरकार खुद ही फ्री में जो बच्चों को स्मार्टफ़ोन और टैबलेट देना चाहती है, तो आप लोग उस योजना का लाभ बच्चों को लेने दीजिए, ताकि वो भी आगे जो है अपना टैबलेट मोबाइल प्राप्त करके अपनी ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो अपना उसके पास हो जाएगा तो ऑनलाइन पढ़ सकें। उसके लिए आप ये पैसे मत लीजिए। हमारे एक साथी ने भी कमेंट करके कहा था कि उनके यहाँ 600 रुपये लिया गया है टैबलेट के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। और केवल इसके लिए हमने कई बार बताया हुआ है, इसके लिए केवल 2 ही काम आपको करना है। पहला काम यह है कि आपको अपने जो कॉलेज है उनसे आपको संपर्क करना है, वो आपका जो डाटा है केवल फीड कर दें, ठीक है? क्या करें, वो आपके डाटा जो है केवल फीड कर दें वेबसाइट पर, डी शक्ति पोर्टल पर। उसके बाद अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें। फिर साथियों आज नहीं तो कल आपको जो है टैबलेट या फिर स्मार्टफोन जो भी आपको मिलने वाला है वो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बाकी आगे कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है? इतना काम केवल साथियों आपको करना है। बाकी उसके लिए अगर पैसे ले रहे हैं तो ये गलत बात है, सीधी गलत बात है। और जो भी छात्र हैं यूपी में, जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो साथियों आईटीआई कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर अदर कुछ और भी कर रहे हैं, ठीक है? उन सब छात्रों को साथियों जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। जो ये योजना है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये योजना है स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को यूपी में जो पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनको स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना के अंतर्गत साथियों फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने की ऐलान जो है यूपी सरकार ने किया है, ठीक है? और 2 ही काम केवल आपको करना है। और यदि आपको ये ले रहे हैं तो आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है, उनसे आप कॉल कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आके कंप्लेन भी आप कर सकते हैं यदि वो आपसे नहीं करते हैं। और उसके बाद यदि आपको नहीं सुने तो आप 1076 पर भी कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1076 भी कॉल करके आप बता सकते हैं कि फला कॉलेज हमारा है, फला एनरोलमेंट नंबर है और हमारा मतलब लिस्ट में नाम है। उसके बाद भी हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमको स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बाकी आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है? केवल आपका डाटा फीड है, आपका लिस्ट में नाम है, तो आपको आज नहीं तो कल फ्री में इसका लाभ मिलेगा। आप जो है आपके जो जिला अधिकारी हैं, आप टीएन से, अपने डीएम से भी संपर्क कर सकते हैं। उनसे भी आप संपर्क करके इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डीएम साहब ने आदेश दिया था कि किसी कॉलेज और किसी विद्यालय में जो स्मार्टफोन टैबलेट है वो लेके रख लिया गया है, बच्चों को नहीं दिया गया है, तो उसको सख्त जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने खुले में सूचना दी है, जो उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी ऐसा है वो हमें से सूचना हमको दें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है? तो साथियों इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक साथियों, अगले 5 वर्षों तक ही आपको जो है क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। जो भी छात्र हैं जो पास हो गए हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी मिलेगा। लेकिन उनको केवल क्या करना होगा,
अपनी बारी का प्रतीक्षा करना होगा। ठीक है।